भारत की सभ्यता एवं संस्कृति हजारों साल पुरानी है। हजारों साल पुराने रामचरितमानस और गीता जैसे ग्रंथों की बातें आज के जीवन में भी उपयोगी हैं। इसका कारण है इसके रचयिता महर्षि तुलसीदास और महर्षि व्यास की दूरदर्शिता। इन किताबों में भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतारों के जीवन के जरिए जीवन जीने का तरीका बताया गया है। इसमें बताई गई बातें आज भी हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। हमारे ऋषियों ने समझ लिया था कि आने वाले समय में जीवन और रिश्तों में परेशानियां और बढ़ेंगी और तब इन अवतारों और उनके जीवन की बातें समाज को सही दिशा दिखाएंगी। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में लोगों के दिल भी मशीन के हो गए हैं। किसी दूसरे का दुख सुख अब लोगों का अपना नहीं रह गया। एक दौर था जब एक दूसरे के सुख दुख में पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ करता था। कहीं ना कहीं ये सारी बातें खत्म होने के कगार पे है। दादा दादी, नाना नानी की जगह अब प्ले स्कूल ने ले लिया है। लोगों को कौन समझाए कि उन्होंने एकल परिवार तो बना लिया, पर उनके बच्चों का पहला स्कूल नाना नानी पीछे छूट गए, जिनसे बच्चों को दुनियादारी की पहली शिक्षा मिलती थी। अगर वक्त रहते इस समस्या के बारे में नहीं सोचा गया तो ये खूबसूरत दुनिया और रिश्ते सिर्फ कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इस जटिल दौर में हमें अपने धार्मिक किताबों के किरदारों से समझना होगा कि रिश्ते और उनकी अहमियत हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। आज के तनाव और अकेलेपन के दौर में हमारी कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर और सुनकर लोग परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझेंगे। ऐसे में हमारा टीवी शो संसार एक ऐसा शो है जिसमें पुराने महाकाव्यों की बातें आधुनिक कहानी के माध्यम से आधुनिक पीढ़ी को दिखाई जाएगी, ताकि वो समझें कि जीवन के पुराने मूल्य ही जीवन जीने को आसान बनाती हैं। इस सीरियल की हर कहानी में हम अपने पुराने महाकाव्य की एक अनसुनी कहानी और उसके मूल्यों को अपने एंकर के द्वारा बताएंगे और फिर उसी कहानी को हम आज के दौर की कहानी से जोड़ेंगे। एंकर हमारे सीरियल का सूत्रधार होगा। इस नई कहानी में जीवन की कठिन परिस्थितियां आज के दौर की होगी और उसका समाधान महाकाव्य की कहानी से प्रेरित और संबंधित होगा। एपिसोड 1, कर्ण की उदारता। राजा कर्ण अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब वह मिट्टी में पड़े हुए अपने शरीर को त्याग रहे थे, तभी भगवान कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप लिया और उनके सामने आके खड़े हो गए और कर्ण से भिक्षा मांगी। वहां असहाय पड़ा कर्ण गरीब ब्राह्मण को कुछ नहीं दे सका, इसलिए उन्होंने अपने 2 सोने के दांत ब्राह्मण के भेष में आए कृष्ण को दे दिया। ब्राह्मण क्रोधित हो गया कि कर्ण ने उसे खून से सने दांत दिए हैं। कर्ण ने तभी अपने वाण से पृथ्वी को भेद दिया। पानी का झरना निकला और कर्ण ने फिर उसमें खून से सने दांत को धोया और भगवान कृष्ण को दिया। इस कहानी का सार यह है कि उदार बने और बिना स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करें। इस कहानी का अनुकूलन या रूपांतरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक घर में 2 भाई रहते थे, करण और विपुल। बड़ा भाई करण अपने नाम के अनुकूल बिल्कुल कर्ण जैसा था, उदार, और विपुल इस बात से हमेशा जलता था, क्योंकि जहां देखो सब लोग करण की उदारता की तारीफ करते। चाहे वह स्कूल हो, घर हो या कॉलेज हो, हर जगह अपने बड़े भाई की तारीफ सुनकर विपुल को ईर्ष्या होती थी। दोनों भाई में प्यार कम होने लगा और तनाव बढ़ने लगा। दोनों भाई अपने जीवन में सफल थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दोनों अपने काम धंधों में उन्नति प्राप्त करने लगे। शादी के बाद दोनों अलग होकर रहने लगे। समय के साथ साथ करण का स्वभाव वैसा ही रहा, मददगार, और विपुल का स्वभाव और बुरा होता चला गया। दोनों भाइयों में मनमुटाव बहुत बढ़ गया था। अपने बड़े भाई के प्रति विपुल की ईर्ष्या ने अब नफरत का रूप ले लिया था। एक दिन करण के धंधे में उसे भारी नुकसान हुआ और उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई।
पर ऐसी अवस्था में भी उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। उससे जितना भी हो सके वह लोगों की मदद करता। विपुल ने ऐसी परिस्थिति में अपने भाई की परीक्षा लेने की ठान ली। सोचा कि देखते हैं वह सिर्फ नाम का उदार है या असल में भी उदार है। विपुल करण के पास गया और उसने बोला कि उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है और उसे करण से मदद की जरूरत है। बड़ा भाई कर्ण की तरह दानवीर था। उसने ऐसे मौके पे भी अपने छोटे भाई की मदद की। उसके पास जो भी आखिरी पैसा बचा हुआ था वो उसने अपने छोटे भाई को दे दिया। अगले दिन विपुल को कहीं बाहर से पता चलता है कि करण रास्ते पर आ गया है। तब विपुल को बड़ा बुरा लगता है। वह शर्म से पानी पानी हो जाता है और अपने बड़े भाई के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। करण उसे छोटा भाई समझकर माफ कर देता है। विपुल अपने बड़े भाई को सपरिवार अपने साथ अपने घर में ले आता है और दोनों भाई बड़े प्यार से साथ में रहते हैं। गिलहरी की कहानी। सीता के अपहरण के बाद भगवान राम ने बंदर और भालू की सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया ताकि लंका पर हमला किया जा सके। भगवान राम पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा के स्तर को देखकर प्रसन्न हुए। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में एक कंकड़ उठाकर शिलाखंडों के बीच रख रही थी। उसने इसे बार बार सहजता के साथ किया। तभी एक बंदर की नजर उस गिलहरी पर पड़ी और उसने उसका मजाक उड़ाया। उसने उसे दूर रहने की सलाह दी कि कहीं ऐसा ना हो कि वह पत्थर के बीच कुचल दिया जाए। यह सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम दूर से सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उसने सभी की शिकायत की। तब भगवान राम ने सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ दो शिलाखंडों के बीच संबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। यहां तक कि उस गिलहरी का योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों की तरह मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और उस गिलहरी के शरीर पर भगवान की उंगलियों के निशान रह गए। तभी से गिलहरियों ने अपने शरीर पर सफेद धारियां धारण कर रखी है। इस कहानी का अनुकूलन या रूपांतरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक संयुक्त परिवार था जिसमें दीपक एक 10 साल का लड़का अपने माँ बाप, चाचा चाची और दादी के साथ मजे से रहता था। दीपक अपने दादी का लाडला था। दीपक के पिताजी और चाचा जी का साथ में व्यापार था और व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। घर में हर तरफ खुशहाली थी। दीपक हमेशा देखता था कि महीने के अंत में पिताजी और चाचा जी मिलकर दादी को घर चलाने के लिए पैसे देते हैं। तब दीपक हमेशा बोलता कि दादी, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। तब पूरा परिवार उसके ऊपर हंस पड़ता और बोलता, तुम रहने दो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तब दीपक को थोड़ा बुरा लगता। वह दादी के पास जाता। तब दादी उसे समझाती, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर पैसे देकर मदद करने की इच्छा है तो तुम भी कर सकते हो, पर तुम कहां से दोगे, तुम अभी कमा नहीं रहे हो। यह सुनकर दीपक सोचने लगा और उसने दादी से पूछा, तो अब दादी हंस पड़ी और दादी ने दीपक को एक गुल्लक दिया और साथ में कुछ पैसे भी और कहा, यह पैसे जमा करना शुरू करो, बूंद बूंद से समंदर भरता है। यह बोलकर दादी दीपक को हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देती थी और दीपक अपने गुल्लक में जाकर वह पैसे जमा करता था। थोड़े दिनों के बाद घर पर विपदा आई। दादाजी को लकवा मार गया। दोनों बेटों ने मिलकर पिताजी को अस्पताल में दाखिल करवाया। उनके इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। घर में थोड़े पैसों की तंगी होने लगी। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन करने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी। उस समय व्यापार से जो राशि आने वाली थी वह थोड़े दिनों के बाद आने वाली थी और पैसों की जरूरत आज थी। घर के सारे सदस्यों ने मिलकर पैसे जोड़े, फिर भी थोड़े पैसे कम पड़ गए। दीपक अपना गुल्लक लेकर आया
और उसने अपना गुल्लक तोड़ दिया और सारे पैसे निकालकर अपने पिताजी को दे दिए। पूरे पैसों में से 5,000 रुपये कम पड़ रहे थे और गुल्लक से 5,000 रुपये निकले। सारा परिवार दीपक की सोच और समझदारी से खुश हो गया। दादाजी का इलाज सही समय पे हो गया। दीपक ने वही काम किया था जो पुल बनाने के समय गिलहरी ने किया था। इसका सार ये है कि किसी बड़े कार्य में एक छोटा योगदान भी बड़ा होता है।